मात्र 2 माह में रकम दोगुना करने के लालच में आकर भानुप्रतापपुर इलाके के 267 लोग ठगी के शिकार हो गए। इनसे कुल 65 लाख रुपए की ठगी की गई। 3 माह बाद भी पैसा नहीं मिला, तब ग्राहकों को ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद रकम वापस पाने के चक्कर में ठग के आश्वासन पर इंतजार करते रहे। जब 2 साल बाद भी रकम नहीं मिली तो शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ठगी की शिकार हुई युवती कामेश्वरी नाग निवासी कुआमपानी भानुप्रतापपुर ने 24 अप्रैल को पुलिस में शिकायत दर्ज करते कहा, साल 2022 में विनोद कुमार पांडे निवासी टांडापारा तहसील खरसिया जिला रायगढ़ से भानुप्रतापपुर में जैविक खाद बेचने के प्रचार प्रसार के दौरान पहचान हुई थी। और भी लोग उसके संपर्क में थे। जी सर, मेरा नाम कामेश्वरी नाग है और मेरे गांव का नाम ग्राम कुआंपानी है। और इसमें जैविक खाद में मतलब 2022 से मेरा जो काम है विनीत कुमार पांडे के साथ जैविक खाद में स्टार्ट हुआ सर। और उसके बाद सेकंड मंथ जैसे 2023 से अपने इन्वेस्टमेंट कंपनी स्टार्ट हुआ विनीत कुमार पांडे के साथ ही, मतलब जैसे जैविक खाद को क्लोज करके अपन इन्वेस्टमेंट कंपनी स्टार्ट की उनके साथ ही, विनोद कुमार पांडे के साथ ही। उसके बाद जैसे सर उसमें इन्वेस्टमेंट कंपनी स्टार्ट हुआ, उसमें अपन मतलब उनके ही साइड से जो विनोद कुमार पांडे जो है उनके ही साइड से 5,000 लगवा दिए थे अपना आईडी। तो उसमें जो है 5,000 लगाने के बाद मतलब मैंने विड्रॉ किया तो उसमें लगभग 4,000 आया सर। उसके साथ ही साथ उसमें अपने को भी विश्वास हुआ विड्रॉ होने के बाद, तो लोगों को भी अपन मतलब आस-पड़ोस के लोगों को भी बताना स्टार्ट किए कि ऐसा-ऐसा काम है ऐसा करके, तो फिर लोग भी इसमें जुड़ना चालू कर दिए सर। तो इसमें मतलब छोटे-छोटे अमाउंट से स्टार्ट किए थे 2,000, 4,000, 5,000 ऐसे करके। तो उसमें जैसे काम स्टार्ट करने के बाद 2-4 महीना ऐसे कुछ मतलब हुआ था सर, उसमें मैं मतलब पैसा डालता था सामने वाले विनोद कुमार पांडे जो है। तो उसके बाद लोगों का और विश्वास बढ़ते गया सर, तो उसके साथ-साथ में और मतलब अपन प्रचार-प्रसार ज़्यादा बढ़ाते गए। तो उसके बाद वैसे-वैसे करते-करते बहुत आगे बढ़ गए सर, तो इसमें लगभग अपने साथी जो है लगभग 1000-1500 हैं अपने पीछे साथी जो काम किए हैं इसमें इन्वेस्टमेंट में। तो इसमें मतलब 1000-1500 अंडर में जो है ना सर, उसमें लगभग कर्मचारी व्यक्ति लोग भी हैं, प्लस ऐसी किसानी व्यक्ति भी हैं। तो उसमें लगभग ऐसे कई लोग हैं जो जिसमें कि 1 लाख, 2 लाख 5 लाख ऐसे कुछ-कुछ अमाउंट डाले हुए हैं सर इसमें। तो अब डाले तो हैं सर, प्लस उसमें क्या जो है सामने वाले व्यक्ति जो है विनोद कुमार पांडे, तो उसके बाद 5-6 महीने बाद होने के बाद सर इसमें मतलब विड्रॉ करते गए लोग, तो फिर उसमें अमाउंट नहीं दे रहा था। तो उसमें क्या है लोग सामने मतलब अपने को पूछना स्टार्ट किए कि कैसा नहीं दे रहा है, क्या अपना पैसा डूब गया, क्या ऐसा-वैसा मतलब कई प्रकार से सवाल-जवाब करना स्टार्ट किए सर सामने वाले। तो अपन बोले कि अब सर को डायरेक्ट अपन फॉलो करते थे विनोद कुमार पांडे को, तो फिर बोला वो कि मतलब सॉफ्टवेयर में काम वगैरह चलता था, उस वजह से मतलब पैसा नहीं डल पा रहा था। कुछ दिन ऐसा रुको, ऐसा करके मतलब ऐसा बोलते-बोलते बात को टालते जा रहा था सर। तो ऐसे करते-करते लगभग साल भर ऐसे ही निकल गया, तो फिर लोगों का विश्वास फिर टूटता गया कि अभी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है ऐसा करके। तो फिर उसके बाद लोग चिल्लाना स्टार्ट किया अपने ऊपर। तो कैसा करना है, क्या है, अपने को पैसा चाहिए, जो लगाए हैं, जितना लगाए हैं उसको ऐसा करके, तो फिर अपने को डर हो गया सर कि क्या करें, कैसा करें, ऐसा करके। फिर उसके बाद अपन ऐसा मतलब 4-5 व्यक्ति हैं अपने एरिया से, तो फिर उन लोग बैठे, फिर उसके बाद विचार मंथन किए सर, तो फिर बोले कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, या फिर अपने को प्रेशर ऐसे ही डालते रहेंगे तो फिर अपन कितना बोझ उठाएँगे, ऐसा करके तो फिर अपन भानुप्रतापपुर थाना में चले जा कर के उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई सर। भानु प्रतापपुर में एफआईआर दर्ज की गई है एक व्यक्ति विनोद पांडे के ऊपर, जिसमें उसने बहुत सारे लोगों से जो भानु प्रतापपुर और आसपास के रहने वाले हैं पैसा डबल करने के नाम पे लिया था। उसकी एक कंपनी उसने ट्रेडिंग कंपनी नाम से बनाई थी, जिसके
बेसिस पे उसने लोगों से पैसा लिया था और ये कुल मिला के लगभग 65 लाख के आसपास पैसा है, जो कई सारे लोगों से लिया गया है। हमने उनकी शिकायत के आधार पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और बाकी उसके ढूँढने की कार्रवाई की जा रही है, जल्दी उसको गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार जो है इस तरह के जो मामले हैं ट्रेडिंग कंपनी में लगाने का अवेयरनेस की कमी की दिखती है हर क्षेत्र में और आगे तक पहल किया जाएगा ताकि लोगों में अवेयरनेस आ हुँ। सके। अवेयरनेस के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये बात सच है कि कई सारे लोग इसमें बहकावे में आके और लालच में आके क्योंकि उनको अशिक्षा या अन्य जागरूकता का अभाव होता है जिससे ये बहकावे में आ जाते हैं। तो इसके लिए प्रयास लगातार पुलिस के द्वारा और अन्य संस्थाओं के द्वारा किए जा रहे हैं। आरबीआई की तरफ से भी समय-समय पर गाइडेंस जारी की जाती है और आई4सी की तरफ से भी की गई हैं। हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से और जो पुलिस जगह-जगह पे जब विज़िट करने जाती है, तो इस संबंध में लगातार जागरूकता फैला रहे हैं।